So, hi everyone, welcome back to my channel. It's been a long time कि मैंने बहुत टाइम से व्लॉग नहीं बनाया है. मेरी लाइफ बहुत हैसल चल रही थी. ऐसा नहीं है कि मैंने घूमी नहीं हूँ, इन्जॉय नहीं किया, बट मेरी बहुत हैसल चल रहा था लाइफ में, तो मुझे टाइम नहीं मिला. बट अब ना बहुत इतने क्वेश्चंस आए मुझे. एक क्वेश्चन इतना कॉमन था दैट वाई पीपल आर जस्ट रनिंग बिहाइंड दिस प्रोफेशन. सबको क्यों कैबिन क्रू बनना है, वाई ये वो, सैलरी क्या है, क्यों करना है, क्या फ़ायदा है कि सबको यही करना है. सो आई थॉट लेट्स मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस. सो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट पर्क्स ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू. कि कैबिन क्रू बनने के क्या फ़ायदे हैं, द एडवांटेजेस यू कैन ऑल्सो से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप फ्लाइट पे तो जा ही रहे हो, घूम रहे हो, आपके लेवर्स होते हैं, लेकिन आपको कहीं भी जाना है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई है, आपके भाई बहन हैं, तो उनको पूरा टिकट का अमाउंट नहीं देना है. वो कहीं पे भी जाएंगे तो उनको सिर्फ जो टैक्सेस हैं वो देने हैं. टैक्सेस आर वेरी मिनिमल. तो वो एक बहुत अच्छी एडवांटेज है. भी देखोगे लाइक दिल्ली टू चंडीगढ़ ही देख लो, इट्स अ वेरी शॉर्ट फ्लाइट, तब भी आपको कई बार फेयर 5,000 6,000 भी आता है. देन इट्स द एडवांटेज फॉर यू कि आपको सिर्फ टैक्सेस दे के आप फ्लाई कर सकते हो. यू कैन अवेल दिस एडवांटेज. तो दिस इज़ द थिंग आई लव अबाउट बीइंग इन एविएशन कि ट्रैवलिंग के लिए मतलब आपको एक बार सोचना नहीं पड़ेगा कि इसका फेयर इतना है तो आपका बजट इधर उधर होगा. एंड दिस कैन बी अवेल्ड बाय योर फैमिली एंड योर ब्लड रिलेशंस ऑल्सो. द नेक्स्ट थिंग, आप फ्लाई कर रहे हो, आपका लेओवर है, आपने लॉन्ग फ्लाइट किया है, या जो भी आप हॉल्ट की वजह से आपको लेओवर मिला है, तो आपको हमेशा 4 स्टार 5 स्टार होटल्स ही मिलते हैं रुकने के लिए, विच आर वेरी नाइस. सो दिस इज़ द वेरी गुड थिंग अबाउट इट. एंड दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एयरलाइन टू एयरलाइन. ज़्यादातर सबका ही 4 स्टार एंड 5 स्टार है. यू ऑलवेज stay at 4 star and 5 star hotels and you can also avail जो भी वहाँ पे benefits होते हैं, वहाँ का जो भी 3 टाइम मील है, आपका खाना, whatever you want to eat. and अगर वहाँ पे स्पा की फैसिलिटी है, वहाँ पे लाउंज है, you can get a very nice discounts there. तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है. एंड द थर्ड इज़ द मोस्ट आई लव दिस एडवांटेज. सो इसमें क्या है, एवरी डे यू आर फ्लाइंग टू अ न्यू प्लेस. लाइक कल मैं हैदराबाद जाऊंगी, कल परसों मैं लखनऊ जाऊंगी, नेक्स्ट टाइम गोइंग टू गुवाहाटी, उसके बाद मेरा दुबई लेओवर है. तो एवरी डे यू आर एट अ न्यू प्लेस. अगर मैं किसी और फील्ड में होती तो शायद ये चीज़ें नहीं मिलती, बिकॉज एवरी डे यू आर फ्लाइंग, एवरी डे आर यू गोइंग टू अ न्यू प्लेस. अगर कहीं और होती तो शायद क्यों जाती. वाई वुड आई गो टू बैंगलोर, और वाई वुड आई गो टू मुंबई और गुवाहाटी. क्यों, मेरा तो कोई वहाँ पे रिलेटिव भी नहीं है, तो क्यों कोई जाएगा. बट बीइंग अ क्रू, अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू. क्योंकि आप रोज़ एक नई जगह पे होगे. यू जस्ट एक्सप्लोर एवरीथिंग देयर, द फूड, द क्यूजीन, एवरीथिंग देयर, कल्चर. आपको मतलब एक नया कुछ रोज़ देखने को मिलेगा. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई लव अबाउट बीइंग इन एविएशन. एंड इन एविएशन आप रोज़ एक नए सेट ऑफ क्रू के साथ फ्लाई करते हो. ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ एक ही शक्ल देखनी है. कल अगर आपके किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या फिर कुछ भी, तो आप कल उसी के साथ फ्लाई करना है, ऐसा नहीं है. तो आपको रोज़ आप नए लोगों के साथ फ्लाई करते हो. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप रोज़ नए लोगों को मिलते हो, उनसे बात करते हो, उनके बारे में जानते हो, उनके कल्चर के बारे में जानते हो. आपकी फ्रेंडशिप, आपकी कनेक्टिविटी उससे बढ़ती है. सो इफ़ यू आर दैट पर्सन जो लोगों से कनेक्ट होना पसंद करता है, देन दिस इज़ द राइट प्लेस. एंड आई लव टू टॉक टू एवरीवन. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एविएशन में, इन माई एक्स कंपनी ऑल्सो, और इन इंडिगो है. इंडिगो में तो आई हैव जस्ट स्टार्टेड, तो अभी धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है. सो आई एम लविंग दिस फेज. और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा एविएशन की जॉब करूँ, बिकॉज आई लव बीइंग इन एविएशन. सो दिस इज़ द नाइस थिंग. एंड वन थिंग आई नोटिस्ड अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट नो कि ये एज अ एडवांटेज हर किसी के लिए काम करता है या सिर्फ मेरे लिए किया है, और शायद करता भी होगा. आई हैव नोटिस्ड पंक्चुअलिटी.
कामनेस एंड पॉजिटिविटी इन माई सेल्फ। लाइक आपको अगर फ्लाइट के लिए उठना है 3 बजे, सो यू बिकम पंचुअल कि ओके 3 बजे की फ्लाइट है तो 1 बजे मुझे उठना है, उससे पहले मुझे एक रात पहले सारी चीज़ें अपनी सेट करके रखनी है एंड ऑल। तो आपका एक रूटीन सेट हो जाता है, तो आपको एक पंचुअलिटी रहती है, आप हर जगह टाइम पे पहुंचना पसंद करते हो, आपको एक वो चीज़ आ जाती है। कामनेस आपको क्यों आ जाती है? बिकॉज पैसेंजर्स होते हैं ऑन बोर्ड, कई बार अच्छी फ्लाइट नहीं जाती है, कई बार अच्छा क्रू आपको नहीं मिलेगा, कई बार अच्छे पैसेंजर्स नहीं मिलेंगे, तो आपको एक कामनेस आ जाएगी, ओके आई हैव टू बी काम बिकॉज दिस इज़ माई जॉब। आप ये तो नहीं आप कुछ भी उठा के बोल दोगे, कुछ भी कर दोगे, ऐसा तो नहीं है, आपको काम रहना पड़ेगा बिकॉज कामनेस इज़ द सोल्यूशन। आप बाद में थोड़ी देर के बाद उस बंदे से या उस क्रू से या किसी से पैसेंजर से आप बात कर सकते हो कि ऐसा ऐसा था, सो दिस इज़ द सोल्यूशन। तो ये चीज़ अच्छी है, मुझे अपने में लगती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉन्फिडेंस। आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। पहले स्कूल टाइम में आई कैन से कि पब्लिक स्पीकिंग में, और जब मैं अपना इंटरव्यूज़ भी देती थी पहले, तो मुझे मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। आई रियली टेंड टू शिवर कि मतलब मुझे अब मेरी टर्न आने वाली है, मुझे बोलना है, माई हार्ट बीट गोज देयर कि कैसे होगा। तो वो चीज़ मेरे में हुई है क्योंकि आप रोज़ ऐसे पैसेंजर्स फेस कर रहे हो, आपको जाना है कैबिन में डेमो करना है इतने पैसेंजर्स के सामने सब कुछ, और आपको कई बार अनाउंसमेंट्स करनी है एंड बहुत सारी चीज़ें, तो जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो दीज आर द थिंग्स कि मुझे अपने में ये चेंजेस दिखे हैं एंड आई एम श्योर कि और लोगों को भी दिखे होंगे। आप एक अलग ही इंसान थे पहले, और आप फ्लाइंग के बाद एक अलग ही इंसान हो जाते हो। तो आई हैव नोटिस दिस। एंड वन मोर थिंग दैट आपका ट्रांसपोर्टेशन, लाइक फ्रॉम द टाइम यू लीव योर होम टिल यू रीच द एयरपोर्ट, उसके बाद सारा टाइम और सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी के हाथ में है, वो ही आपका ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। लेओवर पे आप जा रहे हो तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ़्लाइट अगर 3 बजे है, 4 बजे है सुबह, तो आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझे अपनी कैब बुक करनी है एंड ऑल। तो मुझे उस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है बिकॉज मेरी कैब आएगी तो वो आएगी ही टाइम पे। नो मैटर अगर कोई ऐसा सिचुएशन है कि कैब नहीं आ पा रही है, एक वंस इन अ वाइल्ड सिचुएशन, तब आपको अपना कैब करना पड़ सकता है, अदरवाइज कैब हमेशा आती ही है। और टचवुड मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं अपनी कैब बुक करके गई हूँ। तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें सेव करती है, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, दैट यू आर इन सिक्योर हैंड्स। नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट डिस्काउंट्स। यू गेट डिस्काउंट्स in various shops in airports, like मुझे मेरी एक्स कंपनी का जो पता है दैट स्टारबक्स में एंड CCD और कोई ड्यूटी फ्री शॉप्स होता है, वहाँ पे क्रू को आई थिंक वो पूरा स्टाफ का ही होता है, बट क्रू को डिस्काउंट वहाँ पे मिलते हैं, लाइक 20%, 30%, 10% ऐसे करके डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो दिस इज़ द वेरी वेरी गुड थिंग। और एक लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा है कि उनको शॉपिंग करने का इतना शौक होता है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो डिस्काउंट्स बहुत सारे मिलते हैं एंड समटाइम्स इट्स ऑल्सो वेरीज अबाउट लाइक कंपनीज टू कंपनीज। तो किसी और एयरलाइन में अलग होगा, इसमें अलग होगा, बट होता है, हर किसी में होता है। तो दिस इज द गुड थिंग। एंड द मोस्ट अवेटेड पार्ट अबाउट द सैलरी। तो मुझे पता है सबके मन में ये चल रहा होगा कि सैलरी का क्या है, सैलरी कितनी मिलती है एंड ऑल। तो मैंने सबको इतनी बार बोला है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है मुझसे इंस्टाग्राम पे, सबने, यहाँ मतलब हर जगह, कि सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी डिपेंड्स ऑन हाउ मच आवर्स यू फ्लाई इन अ मंथ। तो लाइक मैंने 70 आवर्स किए हैं तो माई सैलरी वुड बी दिस, और उससे ऊपर किए हैं तो वो OT आपका काउंट होगा, तो उसमें आपका और अच्छा सैलरी आएगा। एंड इफ़ यू आर ऑन लीव, तो आपने सिर्फ 15 डेज फ्लाई किया है तो उसका सैलरी फिर आपका उस हिसाब से आएगा, बट बेसिक पे आपका हमेशा आएगा ही आएगा टिल यू आर इन द कंपनी। तो सैलरी आई कांट से अ स्पेसिफिक नंबर, बट सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, क्योंकि जो मुझे लगता है, बिकॉज बीइंग अ 12th पास यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको 40-50 किसी और सेक्टर में मिलने वाले हैं, बट दिस यू गेट इन एविएशन एज इफ़ यू आर अ कैबिन क्रू। तो ये चीज़ है कि क्योंकि आप नहीं वो कर सकते, आप 12th पास के आप कहीं पे भी अगर जॉब के लिए जाओगे, मैं भी बहुत भागी हूँ, 10-12 हज़ार से आज की डेट में कोई ऊपर नहीं देता। एंड इफ़ यू आर अ कैबिन क्रू यू अर्न मच मोर देन दैट, and you are getting layovers, you are getting hotels, you are
एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, यू आर गोइंग टू न्यू प्लेसेस, आप हर जगह जाके सब कुछ कर रहे हो, आपकी फैमिली ट्रैवल कर रही है फॉर फ्री, लाइक ओनली पेइंग द टैक्सेस, तो कहाँ पे इतना कुछ आपको मिलेगा? आप जस्ट ये थोड़ा सोचो। तो ये चीज़ें हैं, बट क्योंकि आप एक स्पेसिफिक नंबर नहीं बता सकते हो, तो दिस इज़ वॉट आई कैन से कि सैलरी इज़ मच बेटर देन अदर सेक्टर्स। तो दिस इज़ ऑल, सो दैट्स ऑल। ये थे सारे एडवांटेजेस अकॉर्डिंग टू मी। और जो भी चीज़ें, अगर आपको कुछ और पूछनी है, आई होप समझ आ गया होगा, कुछ और पूछना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। सो दिस वाज द वीडियो, और स्टे ट्यून्ड।